मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा आपके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। मैं एचआर जीके बाई मंजीत सर, एचएसएससी एग्जाम क्रैक करके इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पृथ्वीराज चौहान को कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल संबंधित जितने भी क्वेश्चन हरियाणा में पूछे जाते हैं, एचएसएससी पूछती है या किसी भी एनी अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी इस जो फ्री जो एकलव्य बैच हमारे द्वारा चलाया जा रहा है इसका फायदा आप उठा सकें। तो आइए प्यारे साथियों, शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत काल की। तो दोस्तों, 13वीं शताब्दी की जो बात है, 13वीं शताब्दी में गुलाम वंश का शासन हो गया था। तो गुलाम वंश का शासन रहा था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। इस वंश का दोस्तों पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और उसके उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तुरंत बाद आए उसके दामाद इल्तुतमिश, उन्होंने शासन किया। इसका भी एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो जो तराइन का तीसरा युद्ध है उसका क्वेश्चन डिस्कस किया था। दोस्तों, अब हरियाणा से संबंधित जब क्वेश्चंस की बात आती है तो इल्तुतमिश की एक दोस्तों बेटी है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो शासन काल रहेगा दोस्तों 1236 से लेके 1240 तक का यह टाइम पीरियड रहेगा। रजिया सुल्तान जो थी, इसके बारे में खास बात क्या है, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी दोस्तों। और दोस्तों इनका एक ना ये जो रजिया सुल्तान थी, इनका एक लव ट्रायंगल हुआ था इन तीनों के बीच, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया और याकूत के बीच। तो ये दोस्तों एक लंबी चौड़ी कहानी है, इस रजिया के ऊपर एक वीडियो अलग से आपको करवा देंगे ताकि इनको कहानी को समझाया जा सके। अभी बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान ने जब रजिया सुल्तान बनी तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने याकूत को अमीर आखुर घोड़ों की फौज का सरदार बना दिया दोस्तों, घोड़ों की फौज का सरदार बना दिया। और उसके बाद और इसकी शादी रजिया सुल्तान की जो शादी थी वो भटिंडा के गवर्नर से करवा दी जाती है दोस्तों। इस बात के चलते याकूत, फिर जो याकूत था वो दोस्तों उसको गुस्सा आ जाता है, और उसके जो उसके भाई हैं बहराम शाह, वो भी अपने शासन के लालच में, जब ये वापस आ रही होती है भटिंडा से, जब कैथल में इसको घेर कर मार दिया जाता है। कैथल में इसको 1240 में इसको घेर कर मार दिया जाता है, और इसका मकबरा भी दोस्तों कैथल में है। उसके बाद बात कर लेते हैं बलबन की। दोस्तों, बलबन को अगर हम पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हरियाणा जी की बात चल रही है तो हम पढ़ेंगे सिर्फ हरियाणा में जो इसके काम किए, उसने क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बलबन का कुछ खास ज्यादा बड़ा रोल है नहीं। बलबन ने अपने हरियाणा में गुड़गांव में गोपालगिरी का एक किला बनवाया है, ठीक है। दूसरा बात करें तो उन्होंने मेवात पर आक्रमण किया था बलबन ने 1265 में, और इसी युद्ध में इन्होंने लौह रक्त की नीति भी अपनाई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गुलाम वंश के कुछ शासक हैं, उनको आप पढ़ लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, उसके बाद आए आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद अगर बात की जाए तो रुकनगीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, ये नसीरुद्दीन महमूद, ये गयासुद्दीन बलबन, ये कैकोबाद, ये शमसुद्दीन क्योमर्स। ठीक है दोस्तों, ये सल्तनत काल के कुछ शासक थे। अभी बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों, इस वंश के तुरंत बाद हमारे देश पर शासन किया खिलजी वंश ने। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहेगा आपका 1290 से लेके 1320 का टाइम पीरियड रहेगा। तो खिलजी वंश के संस्थापक दोस्तों हमारे जलालुद्दीन खिलजी थे, और इसकी हत्या कर दी 1296 के अंदर इसके ही भतीजे ने इसकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ना हांसी के अंदर बड़सी गेट है ना, आपने सुना भी होगा, हांसी के अंदर जो बड़सी गेट है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी की फिर मृत्यु हो जाती है 1316 में। ये आपने मूवी जरूर देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाले की, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सिरसा युद्ध के बारे में। दोस्तों, नसीरुद्दीन खुसरो ने और गाजी मलिक के बीच 1320 के अंदर सिरसा में एक युद्ध हुआ, जिसको हम सिरसा युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम तुगलक वंश की। इस वंश खिलजी वंश के तुरंत बाद ही वंश जो आया वो था हमारा तुगलक वंश।
जिसके संस्थापक थे हमारे गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो मेन शासक है उनकी बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका हरियाणा से संबंध है, वो है हमारे फिरोज शाह तुगलक। हम हरियाणा जीके में फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1351 से 1388 तक का रहेगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर ही बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया और नगरों का निर्माण करवाया। इसी के कारण इसको एक उपाधि भी दे दी गई फिरोज शाह तुगलक को। इसको नहरों और नगरों का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नहरों और नगरों के निर्माण में अगर किसी शासक का योगदान है तो वो फिरोज शाह तुगलक का है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर पहला जो बड़ा शहर बसाया था दोस्तों, वो फतेहाबाद बसाया था। फतेहाबाद बसाया था 1351 ईस्वी में, यानी कि 14वीं सदी में, जो 14वीं शताब्दी में बसाया था, तो फतेहाबाद बसाया था। ये उसने जब अपने जो उनका पुत्र था, उनका बेटा था फतेह खान, उनके नाम पर इस शहर को बसाया था। और इसकी भी स्टोरी हम जो जितने भी हमारे शासक हुए हैं, बिल्कुल एक शॉर्ट में एक स्टोरी उसके लेके आएंगे बाद में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बसाया था शहर। और इसके बाद दोस्तों एक मेन सिटी हिसार, 1354 में उसने हिसार को बसाने का काम किया था। हिसार को फारसी भाषा में अगर मतलब निकाला जाए तो हिसार को दुर्ग या किला बोला जाता है। और दोस्तों एक सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत कही जाने वाली गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में करवाया। जो भाई हिसार के आसपास या हिसार गए हैं उनको पता भी होगा, जो हिसार बस स्टैंड के सामने जितना भी एरिया है, ये सारा गुजरी महल वाला ही एरिया है। चलो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसी कड़ी में। दोस्तों तैमूर लंग का एक आक्रमण हुआ था 1398 में, हरियाणा के ऊपर यह आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। और दोस्तों इसको तैमूर लंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लंगड़े थे। और इन्हें जो मुख्य इसके टारगेट पे आए, जहां नुकसान हुआ, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक। दोस्तों ये रोहतक है, रोहतक और दिल्ली। तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी आपके काम का लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चलिए ये तुगलक वंश के कुछ शासक हैं, इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार नाम बोल देता हूं। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक पहला, उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद 1351 में हमारे फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद 1388 में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसके बाद 1389 में अबू अकबर शाह, उसके बाद मोहम्मद तुगलक जो तीसरे थे वो 1394 में सिकंदर शाह पहला, 1394 में फिर से नसीरुद्दीन शाह दूसरा, 1395 में नसरत शाह और 1399 में नसीरुद्दीन महमूद शाह दूसरा दोबारा सत्ता पर बैठा। और 1413 में दौलत शाह और 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो गया। दोस्तों इस वंश ने लगभग 94 सालों तक शासन किया था। चलो आगे बात कर लेते हैं हमारी। चलिए दोस्तों हो गया आ गया जो हम है हरियाणा जीके को, जिसका जो पार्ट बचता है उसको कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको इससे बेटर कंटेंट आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।